एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए हम बात करते हैं। पिछले वीडियो में हमने जाना था डिसऑर्डर ऑफ ब्लड प्रेशर, तो वहां तक का सिम्टम तक हमने किया था। तो अब हम जानते हैं रिस्क फैक्टर के बारे में। तो जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर जो डिसऑर्डर होता है हमारा, तो उसके क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो इसमें बताया इन्होंने हाई ब्लड प्रेशर एज मैनी रिस्क फैक्टर। तो इसमें बहुत सारे जो हमारे फैक्टर पाए जाते हैं, उनमें क्या क्या इंक्लूड है। एक तो एज हमारी, तो एज जो होती है वो रिस्क फैक्टर में आ जाती है। रेस देने की जाती है, यानी कि फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक के अंदर जो चीजें आ जाती हैं। फैमिली हिस्ट्री जो होती है वो भी, उसमें अगर कोई चीजें ऐसी पाई जाती है तो वो भी हमारी रिस्क फैक्टर के अंदर आ जाती है। बीइंग ओवरवेट और ऑब्सेस, तो इसमें जो हमारा जो जरूरत से ज्यादा जब वेट जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाता है या बढ़ जाता है, तो ये भी हमारी रिस्क फैक्टर हो जाती है। किसके लिए? ब्लड प्रेशर के लिए। और नेक्स्ट है इसमें हमारा नॉट बीइंग फिजिकली एक्टिविटी। अगर किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है कोई पर्सन, ठीक है, तो उसमें भी हाई ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम होती है, रिस्क फैक्टर जो है हो जाते हैं। ठीक है। टू मच सॉल्ट इन योर डाइट, अगर सोडियम की मात्रा यानी कि नमक और सोडियम की मात्रा जो है डाइट के अंदर, खाने के अंदर अगर वो ज्यादा ले रहा है तो भी। टू लिटिल पोटेशियम इन योर डाइट, अगर पोटेशियम की मात्रा डाइट के अंदर बहुत कम है तो भी रिस्क फैक्टर हो सकता है। टू लिटिल विटामिन डी इन योर डाइट, अगर आप खाने में विटामिन डी जो है वो कम ले रहे हैं तो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल, अगर शराब ज्यादा मात्रा में ली जा रही है, ज्यादा मात्रा में शराब पी जा रही है तो भी रिस्क फैक्टर हो सकते हैं हमारे डिसऑर्डर ऑफ ब्लड प्रेशर के। ठीक है। स्ट्रेस वगैरह अगर आप ज्यादा ले रहे हैं, ठीक है, तो स्ट्रेस या तनाव से या डर में किसी भी तरीके का स्ट्रेस अगर आप ले रहे हैं तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सर्टेन कॉर्निक कंडीशन, अगर किसी प्रकार की जो स्थिति है वो लंबे समय तक अगर आपकी बनी हुई है, कोई ऐसी कंडीशन जो बहुत लंबे समय तक बनी हुई है, वो भी आपको प्रॉब्लम कर सकती है। जो हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है उसमें जो जो रिस्क फैक्टर होते हैं वो ये हमारे थे। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं इसके बारे में। इन्होंने बताया है समटाइम्स प्रेगनेंसी कंट्रीब्यूट टू हाई ब्लड प्रेशर एज वेल। तो इन्होंने बताया है कि कुछ समय जो प्रेगनेंसी होती है वो भी हाई ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट कर सकती है, योगदान दे सकती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम भी हाई जो ब्लड प्रेशर होता है बढ़ सकता है। तो ऑल्दो हाई ब्लड प्रेशर इज द मोस्ट कॉमन इन एडल्ट, तो जो हमारे एडल्ट होते हैं, जो जवान बच्चे होते हैं, उनमें जो ब्लड प्रेशर हाई जो मोस्ट कॉमन देखा जाता है। चिल्ड्रन में भी एट रिस्क, तो बच्चों में भी ये देखा जाता है, देखा जा सकता है। इन सम चाइल्ड, जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें हाई ब्लड प्रेशर इज कोज बाय द प्रॉब्लम विद द किडनीज और हार्ट, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें किडनी और हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से जो ब्लड प्रेशर जो है वो देखा जाता है। ठीक है। बट फॉर ए ग्रोइंग नंबर ऑफ किड्स, जो बच्चों की जो संख्या बढ़ना, पुअर लाइफस्टाइल यानी कि जो जीने का जो तरीका है, बच्चों की जो खराब आदतें हैं, ठीक है, अनहेल्दी डाइट होती है जो बच्चों की, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, बच्चे एक्सरसाइज नहीं करते, तो वो भी कंट्रीब्यूट करता है, योगदान करता है किसमें? हाई ब्लड प्रेशर में। तो ये चीजें जो होती हैं मेन कॉमनली होती हैं कि भी बच्चा अच्छे तरीके से डाइट नहीं ले रहा है, उसकी हैबिटें अच्छी नहीं है, खाने की, पीने की, खेलने की, सोने की, ठीक है, और पुअर लाइफस्टाइल उसका है, एक्सरसाइज की कमी है, तो इनकी वजह से जो बेबी होता है उसके अंदर हाई ब्लड प्रेशर जो है वो रह सकता है। तो आइए अब हम बात करते हैं हाइपोटेंशन की। अभी तक हमने पढ़ा है इसमें हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर का ज्यादा होना, और हाइपोटेंशन होता है हमारा बीपी का कम होना, यानी कि ब्लड प्रेशर का कम होना। ठीक है। जब हमारा बीपी जो है डिक्रीज होता है तो हमारा जो ब्लड फ्लो होता है वो भी लो हो जाता है, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो हाइपोटेंशन में उन्होंने यही बताया कि लो ब्लड प्रेशर जो होता है हमारा, वो हमारा हाइपोटेंशन बोला जाता है। और ये जब हमारा ब्लड प्रेशर जो ड्यूरिंग ब्लड प्रेशर जो हमारी हार्ट बीट होती है, जब वो कम हो जाती है, वो कम हो जाती है तो धड़कन की वजह से, तो हमारा ब्लड प्रेशर भी यूजुअली कम ही हो जाता है। और इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा ब्लड है वो हार्ट, ब्रेन और जो दूसरे पार्ट होते हैं ना हमारी बॉडी के, वहां तक पूरा नहीं पहुंच पा रहा है। तो ना ब्लड पहुंच रहा है और ना ही ऑक्सीजन पहुंच रही है हमारी। ठीक है। तो हमारे इसके अंदर जो हमारी हाइपोटेंशन होता है उसके कॉजेज बताए गए हैं। तो हाइपोटेंशन के जो कॉजेज होते हैं, जैसे इन्होंने बताया, जो ब्लड प्रेशर होता है दैट द बॉर्डर लाइन लो फॉर वन पर्सन में बी द नॉर्मल फॉर अनदर। तो इन्होंने बताया कि जो ब्लड प्रेशर होता है, अगर एक इंसान के लिए बॉर्डर लाइन है कि भाई यहाँ से ज्यादा जाते ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, लो हो जाएगा, और दूसरे पर्सन के लिए वही बॉर्डर लाइन जो नॉर्मल भी हो सकती है। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि सबका जो ब्लड प्रेशर है वो एक जैसा होता है। तो मोस्ट नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर हमारा होता है, जैसे 90/60 होता है हमारा मिलीमीटर, जो मरकरी के हिसाब से हम जो MMHg में देखते हैं, तो 130/80 भी होता है। बट जो सिग्निफिकेंट जो हमारा ड्रॉप होता है वो हमारा माना जाता है। तो इसमें से जो 20 MMHg भी होता है, लेकिन उसमें क्या हो सकता है, कैन कॉजेज प्रॉब्लम फॉर सम पीपल। तो बहुत जिनका इतने में कम, जो मतलब थोड़ा सा और भी ज्यादा कम हो जाता है, तो उसमें क्या हो जाता है, कुछ ना कुछ जो प्रॉब्लम्स होती है, कुछ लोगों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो प्रॉब्लम में क्या क्या चीजें आ जाती है? देर द टू मेन टाइप ऑफ द हाइपोटेंशन। तो दो टाइप की इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है जब इससे भी ज्यादा लो हमारा बीपी होना स्टार्ट हो जाता है, ब्लड फ्लो। तो इसमें हमारा बोला गया है आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ठीक है। एक तो ये हो जाती है हमारी इंक्लूड ऑफ द पोस्ट पेरेंडल्स ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। तो जो हमारा आर्थो हाइपोटेंशन होता है, इसमें क्या प्रॉब्लम होती है? इसमें जब भी इंसान जब खड़ा होएगा तो खड़ा होते ही उससे चक्कर आना स्टार्ट हो जाएगा, वो बेहोश भी हो सकता है।
ठीक है। तो ये हमारा ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में होता है, और इसके साथ जो इंक्लूड होता है हमारा पोस्ट पैरेंटल जो हमारा ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होता है, इसके अंदर क्या होता है, पीपीएच के नाम से भी ये जाना जाता है। तो ये कब होता है, ये खाने के बाद, जब खाना खाते हैं और खाने के बाद अचानक से उसमें चक्कर आना, बेहोशी होना, इस तरीके की चीजें जो है हमारी हो सकती है। तो ये हमारा बीपी जो है कम महसूस हमें होना स्टार्ट हो जाता है। तो सेकंड में इन्होंने क्या दिया है, न्यूरली ऑफ मेडिएट हाइपोटेंशन। तो ये एनएमएच जो होता है ये किस तरीके से होता है, ये हमारा बताया गया है कि न्यूरली मेडिटेट, इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा हार्ट होता है ना, जैसे कि हमारा हार्ट है और प्लस ब्रेन है, तो इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेट जो होता है वो जीरो हो जाता है, तो कम्युनिकेशन जो होना जो है वो बंद हो जाता है। ठीक है। तो इसीलिए इसमें जो होता है हमारी ये जो स्थिति होती है हाइपोटेंशन की, इसमें खड़े होने पर दिक्कत होती है हमें, ये खाना खाने के बाद होता है। और जो एनएमएच जो हमारा एनएमएच होता है, इसमें क्या होता है, न्यूरली वाले में क्या होता है, इसमें हमारा हार्ट और ब्रेन के अंदर जो कम्युनिकेशन होता है वो कम हो जाता है, या फिर बिल्कुल ही बंद हो जाता है। ठीक है। तो ये कंडीशन रहती है हमारी हाइपोटेंशन की। तो ये 2 टाइप्स का होता है हमारा। तो आई होप ये जो बताया गया है हाइपोटेंशन और कुछ रिस्क फैक्टर बताए गए हैं हमारे ब्लड प्रेशर के, ये सारा का सारा टॉपिक जो है ब्लड प्रेशर का आपको सही से समझ में आया होगा। तो आइए मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।